जय हिंद दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल हिंद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। भाइयों, आज अपन चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण पर। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ और एकीकरण के दौरान कौन कौन सी समस्याएं आई, एकीकरण में सर्वाधिक योगदान किस व्यक्ति का रहा। भाइयों, राजस्थान के एकीकरण में सर्वाधिक योगदान रहा था गुजरात निवासी सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सर्वाधिक योगदान था सरदार वल्लभ भाई पटेल का। बात है 15 अगस्त 1947। बस अब भारत आजाद हो चुका था, ठीक है। उसके बाद 1948 में 1948 में रियासती मंत्रालय पटेल साहब के पास था, ठीक है। इनका एक सचिव हुए करते थे, वो इनके सचिव जो भारत सरकार के सचिव भी कह सकते हैं। वीपी मेनन। भाइयों, बात ऐसी है कि पटेल साहब थे, वो 1951-52 में चुनाव हुए थे। उसमें भारत के उप प्रधानमंत्री और भारत आजादी के समय अपने इधर रियासतें थी भारत में कुल 565। पटेल साहब के सामने महत्वपूर्ण चुनौती यही थी कि इनको एक कैसे करना, क्योंकि अंग्रेज वो जाते जाते यूं कह गए थे कि भारत में एक जाते जाते यूं कह गए थे कि अगर रियासतें चाहे तो वह भारत में मिल सकती हैं, अगर वो चाहे तो वह पाकिस्तान में मिल सकती हैं, अगर वो चाहे तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व भी बरकरार रख सकती है, ठीक है। और उसी दौरान अपने बात करते हैं राजस्थान की। ये है अपना राजस्थान। राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे और इधर बैठा करता था एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी। एजीजी जहां काम करता था, जहां उसका ऑफिस था, उसे बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश। वहां था वो अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा था वो केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है भाई। और रहने के स्थान थे तो एक तो अजमेर मेरवाड़ा और एक था आबू सुनील डब्बा, ठीक है। ये थे रहने के स्थान। भाई 3 ठिकाने, एक था निमराना अलवर, दूसरा था लावा टोंक, और एक ठिकाना था भाइयों कुशलगढ़ आसरा।
19 रियासतों में प्रमुख थी नई मारवाड़, पुरानी मेवाड़, छोटी शाहपुरा, और नवीन थी झालावाड़। भाइयों, एक बार ये चीज अपन फिर से देखते हैं। जब भारत आजाद हुआ उस समय अपने भारत में 565 रियासतें थी। 1948 में रियासती मंत्रालय के हेड थे पटेल साहब, उनके सामने महत्वपूर्ण चुनौती थी इन सबको एक कैसे किया जाए। भारत सरकार में सचिव थे वीपी मेनन। राजस्थान में एक हुआ करता था एजीजी, उसका केंद्र शासित प्रदेश था एक अजमेर मेरवाड़ा, और उसके रहने के स्थान थे 2 अजमेर मेरवाड़ा और आबू। 19 रियासतों में प्रमुख नई मारवाड़, पुरानी मेवाड़, छोटी शाहपुरा और नवीन झालावाड़। 3 ठिकाने निमरान अकबर, लावा टोंक और कुशलगढ़ बांसवाड़ा। भाइयों, एकीकरण है वो 7 चरणों में संपन्न हुआ। तो आइए अपन देखते हैं कि इन 7 चरणों को क्रमानुसार कौन कौन सी रियासतें कौन से चरण में राजस्थान में मिले हुए हैं, एकदम आसानी से कैसे समझा जाए। ठीक है, उसके उद्घाटनकर्ता कौन कौन थे, उस दौरान प्रधानमंत्री कौन कौन हुआ करते थे, सब के बारे में अपन विस्तृत में चर्चा करते हैं। भाइयों देखो, एकीकरण हुआ था 7 चरणों में। ठीक है, पहले चरण में अपन को एक चीज याद रखनी है, बाकी कुछ नहीं करना, एकदम आराम से हो जाएगा भाइयों। एक चीज क्या है, तो पहले चरण में अपन को सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ABCD पहले में ABCD, दूसरे में बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो, बाबू झाड़ू कीको प्रशाटो, तीसरे में उदयपुर, चौथे में JJJB। बस बात खत्म अब। ठीक है, तीसरे में उदयपुर और चौथे में JJJB। भाई इसके उद्घाटनकर्ता आप देख लेते हैं। प्रथम चरण में उद्घाटनकर्ता हुए थे उद्घाटनकर्ता। ठीक है, इधर देख लेते हैं उद्घाटनकर्ता गौड़गिल, गौड़गिल चाचा और पटेल। गौड़गिल बोले तो NV गौड़गिल पूरा नाम था इनका। उद्घाटनकर्ता हो गए। उसके बाद अपन देखते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री में कुमावत, ओसावा, वर्मा और शास्त्री। कुमावत, ओसावा, वर्मा और शास्त्री। भाई अपन आगे चर्चा करते हैं कि एकीकरण 7 चरणों में हुआ था, तो 7 के नाम क्या थे। ठीक है, पहले का नाम मत्स्य, दूसरे का
पूर्व राजस्थान, तीसरे का संयुक्त राजस्थान, चौथे का बृहद राजस्थान, पांचवे का संयुक्त बृहद राजस्थान, छठे का संघ राजस्थान संघ, और आगे आधुनिक राजस्थान या वर्तमान राजस्थान। ठीक है भाइयों, एकीकरण निपट जाता है। अब 7 चरण हो जाते हैं। देखना इसमें एक चीज बाकी है हम आपने कि इनकी प्रमुख तारीखें जो है वो कैसे याद करें। देखिए इसमें ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ 3 तो है 48, 2 तो है 49, 1 50 और 1 56। बस बात खत्म। 3 48, 1 49, 1 50 और 1 56। भाइयों महीना मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी, नवंबर। मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। भाइयों दिनांक 18, 8 दिख रहा है ना, बस बात खत्म। 18 के बाद आती है 25, 18, 30, 15, 26 और 1। देखिए 18 मार्च, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। भाइयों ये गोला बोल रहा है कि मैं राजधानी हूं। ठीक है, गोला क्या बोल रहा है? मैं राजधानी हूं। दोस्तों राजस्थान के एकीकरण का प्रथम चरण कब प्रारंभ हुआ? एकीकरण कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, 18 मार्च 1948 को राजस्थान में एकीकरण प्रारंभ हो गया था। ठीक है, 18 मार्च 1948 को अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर राजधानी उसमें थी दोस्तों अलवर। इसके उद्घाटनकर्ता कौन थे? तो इसमें उद्घाटनकर्ता थे नरहरि विष्णुदास गौड़गिल साहब। भाइयों उसके प्रधानमंत्री कौन हुआ करते थे? तो उसके प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत। शोभाराम कुमावत नोट कर लेना। ठीक है, पूरा नाम मैं बोल रहा हूं, शोभाराम कुमावत। और प्रथम चरण का नाम था मत्स्य संघ। राजस्थान के एकीकरण का दूसरा चरण 25 मार्च 1948 को, उसमें रियासतें कौन कौन सी थी? बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा और टोंक। उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णुदास गौड़गिल साहब, प्रधानमंत्री गोकुल भाई ओसावा। और पूर्व राजस्थान 18 अप्रैल 1948 को तीसरा चरण, उसमें मिले उदयपुर। उद्घाटनकर्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब और पीएम थे माणिक्यलाल वर्मा। संयुक्त राजस्थान अस्तित्व में आ गया था। 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 जो प्रमुख बड़ी रियासतें थी उनका 30 मार्च 1949 को राजस्थान की 4 बड़ी रियासतें सरदार पटेल साहब के अथक प्रयासों से यहां है वो आ गई थी। कहां? तो राजस्थान में। और भाई इसीलिए उसके उद्घाटनकर्ता सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। उसके प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री साहब थे और बृहद राजस्थान अस्तित्व में आया था 15 मई 1949 को। देखना ये इंटरेस्टिंग है भाई। पहला प्लस चौथा बन गया 5वां, पहला प्लस चौथा बन गया 5वां। इस दौरान थे शास्त्री साहब थे
ठीक है। मत्स्य और बृहद मिलकर संयुक्त बृहद का निर्माण होता है। 26 जनवरी 1950 को एकीकरण के दूसरे चरण में, इधर तो होता है राजस्थान के लिए, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होता है। एकीकरण के दूसरे चरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन उसको ऑफिशियल मान्यता कब मिलते हैं? 26 जनवरी 1950 को। उसी के साथ सिरोही का राजस्थान में एकीकरण हो जाता है। सिरोही का राजस्थान में एकीकरण हो गया। उस दौरान थे शास्त्री साहब और इस चरण का नाम था कौन था? तो राजस्थान संघ। ठीक है, इधर भी शास्त्री साहब हैं, इधर भी शास्त्री साहब हैं। ठीक है, और एकीकरण के इस चरण का नाम था राजस्थान संघ। ठीक है भाई, 1 नवंबर 1956 की बात है, एकीकरण का 7वां और अंतिम चरण। इस दौरान एक तो है अजमेर मेरवाड़ा, और दूसरी आबू सुनील डब्बा। आबू सुनील डब्बा, ठीक है, इन दोनों का है वो राजस्थान में विलय हो जाता है। भाइयों एक बार मैं फिर से इसको याद कैसे करना, ठीक है। एक चीज और कि इस दौरान थे राजस्थान के सीएम हुआ करते थे मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया साहब थे। भाइयों इसे याद करने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको। पहले में एबीसीडी 19 रियासतें गिनवा रहा हूं। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, बांसवाड़ा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, प्रतापगढ़, शाहपुरा, टोंक, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर और सिरोही। हो गई 19। देखो उद्घाटन करता गौड़गिल, गौड़गिल, चाचा और पटेल। बात खत्म, बस। आगे कुमावत, वसावा, वर्मा और शास्त्री प्रधानमंत्री थे। पहले चरण की राजधानी अलवर, दूसरे की कोटा, तीसरे की उदयपुर, चौथे की जयपुर, पांचवी की जयपुर, छठे की जयपुर, आज की भी राजधानी जयपुर ही है भाई। एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ, दूसरे का पूर्व राजस्थान, तीसरे का संयुक्त राजस्थान, चौथे का बृहद राजस्थान, पांचवे का संयुक्त बृहद राजस्थान, छठे का क्या था? तो छठे का था राजस्थान संघ और सातवें का था आधुनिक राजस्थान। और 1 नवंबर 1956 को बात आ चुकी थी भाइयों कि बधाई हो, अब है राजस्थान है वो पूरा हो गया है। ठीक है भाई, ये तो हो गई। अब इसे याद कैसे करना है? तो इसको याद करने का मात्र सबसे बढ़िया दिनांक याद करनी है तो बस 3, 48, 2, 50, 1, 50 और 1, 56। ठीक है, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं कि एकीकरण के दौरान राजस्थान में आपने नाम सुना होगा राज प्रमुख। ठीक है, विभिन्न चरणों के दौरान अलग अलग व्यक्तियों को राज प्रमुख बना दिया गया था। भले ही उनके साथ क्या किया गया था वो तो आपको भी पता चल जाएगा धीरे धीरे। देखते हैं भाइयों, देखिए राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में एक व्यक्ति हुआ करते थे उदयमान सिंह धौलपुर। ये थे धौलपुर के। ठीक है, इनको प्रथम चरण के दौरान राजप्रमुख बना दिया गया। एकीकरण के दूसरे चरण के दौरान राजप्रमुख थे भीम सिंह कोटा। देखिए इन भाई साहब को राजप्रमुख क्यों बनाया गया? ठीक है, क्योंकि इनकी हार्दिक इच्छा थी कि मैं तो बनाऊंगा हाड़ौती संघ, मुझे राजस्थान के चक्कर में नहीं पड़ना, मैं तो बनाऊंगा हाड़ौती संघ।
पटेल साहब निकल चुके थे दिल्ली लेकर, मतलब दिल्ली से एक हाथ में गाजर और दूसरे हाथ में लाठी लेकर पटेल साहब निकल चुके थे। भाई लोग आते हैं, भाई लोग इसको समझाते, पहले तो गाजर दिलाते थे, भाई खा तू, मान गया तो ठीक है, वरना आगे भी है अपने पास रास्ता। तो इसको समझाते हैं और बना देते हैं उसको राजप्रमुख। तीसरे चरण में एक व्यक्ति का नाम सुना होगा आपने, भोपाल सिंह उदयपुर। ठीक है, भोपाल सिंह उदयपुर। इधर होता यूं है कि राजप्रमुख तो भोपाल सिंह को बना देते हैं, और इनकी हार्दिक इच्छा क्या थी कि मैं तो बनाऊंगा भाई मेवाड़ यूनियन, मेरे को भी किसी के चक्कर में नहीं पड़ना, अपन तो मस्त रहेंगे आराम से। ये इनकी इच्छा थी। आ गए थे भाई पटेल साहब, इनको भी गाजर खिलाया, नहीं माने, कहा भाई चल अपन पिछोला में नाव की सवारी करके आते हैं। ठीक है, भाई साहब कहते हैं कि ये व्यक्ति एक बार तो राणू मान के आ जाते, बात नहीं बनी, दूसरी बार फिर से जाते, फिर पटेल साहब ने साथ में ही थे, तो कहते हैं कि दूसरे राउंड में अचानक उनकी अंतरात्मा में क्या हो जाता है कि ये राजस्थान में मिलना स्वीकार कर लेते हैं। वैसे ये सब तो बेकार की बातें हैं, पटेल साहब साथ में थे तो आप समझ सकते हैं। बहरहाल एकीकरण के चौथे चरण में आते हैं। जयपुर के शासक हुआ करते थे सवाई मानसिंह। इनको बना दिया गया राजप्रमुख। देखिए, इधर भोपाल सिंह को राजप्रमुख बनाया तो भीम सिंह जी नाराज हो गए, तो एक पद का सृजन किया गया उपराजप्रमुख। इनको चौथे चरण में उपराजप्रमुख बना दिया। नाराज हो गए भोपाल सिंह जी, इनको बनाने के लिए एक नए पद का सृजन किया गया महाराज प्रमुख। दोस्तों, सवाई मानसिंह द्वारा 26 जनवरी 1950 को प्रथम मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री जी को शपथ दिलाई गई थी सवाई मानसिंह द्वारा। एकीकरण के प्रथम चरण के दौरान राजप्रमुख थे उदयमान सिंह धौलपुर, दूसरे में थे भीम सिंह कोटा जो हाड़ौती संघ बनाना चाहते थे। एकीकरण के तीसरे चरण के दौरान उप राजप्रमुख थे भीम सिंह कोटा, राजप्रमुख थे भोपाल सिंह उदयपुर। एकीकरण के चौथे चरण के दौरान उप राजप्रमुख भीम सिंह, महाराज प्रमुख भोपाल सिंह और राजप्रमुख सवाई मानसिंह को बनाया गया। इस इन्हीं मानसिंह ने 26 जनवरी 1950 को प्रथम मनोनीत सीएम हीरालाल शास्त्री जी को शपथ दिलाई। अब एक दिन आता है भाई जब इन सभी राजप्रमुखों के होता यूं है कि नींद हराम हो जाती है, 2-4 दिनों तक तो ये सो भी नहीं पाते। तारीख थी सन 1956 में 7 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1956, 7वां संविधान संशोधन 1956 होता है। ठीक है, तब करते हुए कि राजप्रमुख का पद था उसे समाप्त कर देते हैं और बनाते हैं राज्यपाल।
भाइयों, अपने राजस्थान के प्रथम राज्यपाल हुए थे गुरुमुख निहाल सिंह। पंजाब निवासी थे। एक और व्यक्ति है, अपन एकीकरण की बात कर रहे थे, इनका नाम ना ले तो ये बात अच्छी नहीं। ये है बांसवाड़ा के शासक। इन भाई साहब का नाम है चंद्रवीर सिंह। और इन्होंने एकीकरण पे हस्ताक्षर करते समय कहा कि मैं एकीकरण पर तो नहीं, लेकिन मेरे डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। इस पर तो डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। एक व्यक्ति थे अलवर के शासक तेज सिंह। ये बहुत ही समझदार थे, इसीलिए इनको भी पटेल साहब समझाने गए थे, लेकिन ये गाजर खाते ही मान गए थे, भाई नहीं बस बहुत हुआ सब, हम तो मिलेंगे तो राजस्थान में मिलेंगे, ठीक है। और राजस्थान के एकीकरण के दौरान एक व्यक्ति हुए थे मारवाड़ के शासक। नाम सुना होगा आपने, हनुमंत सिंह। ये मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर भाई साहब पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, ठीक है। क्या इन भाई साहब को चाहिए थी पावर, और इन्होंने पाकिस्तान में मिलना स्वीकार कर दिया था। लेकिन पटेल साहब ने बहुत गाजर खिला दी इनको भी, 1-2 किलो तो खा गया, फिर भी नहीं माना ये। तो फिर सोचा कि भाई तेरी गाजर तो खिलाए तो इलाज भी करेंगे तेरा। तो पटेल और भारत के गवर्नर थे माउंटबेटन, दोनों के दबाव में आकर इसने भारत में मिलना, मतलब राजस्थान में मिलना स्वीकार किया, वरना ये चाहते थे पाकिस्तान में मिलना। भरतपुर और धौलपुर दोनों ही जाट रियासतें हैं। दोनों भाषा के आधार पर मिलना चाहती थी। यूपी में, उत्तर प्रदेश में मिलना चाहती, लेकिन भारत सरकार के कानूनी सचिव हुआ करते थे वीपी मेनन साहब। वीपी मेनन साहब ने जनता के विचार जानने हेतु डॉक्टर शंकर देव राय, नाम याद रखना है, डॉक्टर शंकर देव राय के निर्देशन में एक समिति का गठन किया, इसमें 3 सदस्य थे। इसी समिति की सिफारिशों पर भरतपुर और धौलपुर की जनता को, मतलब राजस्थान में मिलाया गया। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा राजभोग के पद को समाप्त कर दिया गया है और राज्यपाल पर लागू हुआ 1 नवंबर 1956 में प्रथम राज्यपाल गुरुमुख निहाल सिंह पंजाब निवासी बने थे। एकीकरण के दौरान बांसवाड़ा के एक शासक हुआ करते थे भाई, वो चंद्रवीर सिंह। उन्होंने कहा कि मैं एकीकरण पर तो नहीं, लेकिन मेरे डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। एक व्यक्ति हुए थे हनुमंत सिंह, मारवाड़ के शासक मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर पाकिस्तान में मिलना चाहते थे। अलवर के शासक तेज सिंह ने राजस्थान के एकीकरण पर प्रथम हस्ताक्षर किए। और भरतपुर और धौलपुर की दोनों जाट रियासतें हैं, दोनों भाषा के आधार पर मिलना चाहती थी उत्तर प्रदेश में, लेकिन भारत सरकार के कानूनी सचिव वीपी मेनन
ने डॉक्टर शंकर देव राय के निर्देशन में एक समिति का गठन किया, जिसकी सिफारिशों से उन्होंने राजस्थान में मिलना स्वीकार किया। दोस्तों, अपन एक कदम आगे बढ़ते हैं। तो जब एकीकरण चल रहा था, उस दौरान कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं होती है। एकीकरण के प्रथम चरण का नाम मत्स्य संघ। के एम मुंशी के कहने पर रखा गया था। मत्स्य संघ की बैठक भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में हुई थी। भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में हुई थी। मत्स्य संघ था, उसकी आय 1,84,00,000 रुपये थी। भाइयों, आपने एक क्षेत्र का नाम सुना होगा, सिरोंज। सिरोंज यहां ने वो एकीकरण के दौरान अपने राजस्थान के कोटा राज्य के झालावाड़ जिले, एकीकरण के दौरान कोटा राज्य के झालावाड़ जिले अर्थात वर्तमान झालावाड़ जिले का क्षेत्र था, इसको दे दिया गया कहां? तो सिरोंज को दे दिया गया एमपी से। एमपी को दे दिया गया और एमपी से एक क्षेत्र लिया गया, वो है सुनेल टप्पा। भाइयों, राजस्थान के एकीकरण के दौरान ब्रिटेन में भारत आजादी के दौरान ब्रिटेन में हुए थे, लेबर पार्टी थी या मजदूर दल के नेता क्लीमेंसन हिटली, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। और भारत के गवर्नर जनरल माउंटबेटन। राजस्थान के एकीकरण के दौरान आपने नाम सुना होगा, 7वें चरण में एक व्यक्ति का, मोहनलाल सुखाड़िया। सुखाड़िया साहब थे 7वें चरण में सीएम। राजस्थान में सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहने वाले, सर्वाधिक समय तक 17 साल तक सीएम रहे थे कौन? मोहनलाल सुखाड़िया। दोस्तों, मोहनलाल सुखाड़िया तो सर्वाधिक लंबी अवधि तक रहे थे और आपने प्रथम निर्वाचित सीएम का नाम सुना होगा। एक मिनट, अपन देखते हैं। आपने नाम सुना होगा प्रथम निर्वाचित सीएम, मैंने अभी बोला था, मनोनीत है अपने मनोनीत है हीरालाल शास्त्री और प्रथम निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल के थे। टीकाराम पालीवाल थे, दौसा निवासी थे। ठीक है, प्रथम निर्वाचित सीएम टीकाराम पालीवाल, दौसा निवासी थे। ठीक है, टीकाराम पालीवाल, दौसा निवासी। और एक कदम आगे बढ़ते हैं तो प्रथम मनोनीत सीएम की बात करते हैं। निर्वाचित तो टीकाराम पालीवाल थे, मनोनीत हुए थे
प्रथम तो थे हीरालाल शास्त्री, अपन ने देख ही लिया है। और इधर एक चीज इंपॉर्टेंट नहीं है भाइयों कि हीरालाल शास्त्री एकीकरण के चौथे चरण के दौरान ये थे भाई साहब राजस्थान के प्रधानमंत्री, ठीक है। चौथा चरण कब? तो 30 मार्च 1949। उसके बाद इनको बना दिया गया प्रथम मनोनीत सीएम, ठीक है। उसके बाद से प्रधानमंत्री नहीं बने, ठीक है। उसके बाद से राजस्थान के बने हैं, वो भी कौन बने हैं? तो मुख्यमंत्री हीरालाल शास्त्री। और एक व्यक्ति थे सीएस वेंकटाचार्य, और एक व्यक्ति जयनारायण व्यास। भाइयों ये जो सीएस वेंकटाचार्य थे एकमात्र ऐसे सीएम जो इंडियन सिविल सर्विसेज, भारतीय प्रशासनिक सेवाओं से रिटायर्ड पर्सन थे। जयनारायण व्यास यह थे वो राजस्थान के एकमात्र सीएम जो निर्वाचित प्लस मनोनीत थे, मतलब इनका निर्वाचन भी हुआ था और उनको चुना भी गया था। राजस्थान में आपने एक पटेल साहब को कहते तो हैं भारत का लौह पुरुष, ठीक है, भारत का लौह पुरुष। लेकिन लौह पुरुष तो कहते हैं, उनको एक प्रमुख उपाधि दूसरी भी है, क्योंकि इन्होंने एक जर्मनी का शासक हुआ करता था बिस्मार्क का योगदान जो वहां के एकीकरण में था, वही योगदान पटेल साहब का भारत के एकीकरण के दौरान था। इसीलिए इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं। एक कदम आगे बढ़ते हैं भैया कि अगर भारत के लौह पुरुष तो पटेल साहब हैं, तो राजस्थान का लौह पुरुष, दामोदर दास व्यास। एक कदम और आगे बढ़ते हैं कि एकीकरण 1 नवंबर 1956 को पूर्ण हो चुका था। उस दौरान एक अपनी ऐसी रियासत थी राजस्थान की, जिसका राजस्थान में 2 बार विलय हुआ, ठीक है। कौन सी रियासत थी? तो सिरोही एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसका राजस्थान में 2 बार विलय हुआ, मतलब 2 बार एकीकरण हुआ था। किसका? सिरोही का। एक तो सिरोही के रूप में ही, और दूसरा माउंट आबू। भाइयों 1956 एकीकरण लगभग पूर्ण हो चुका था। उसी दौरान एक समिति का गठन किया जाता है कि जो भी बड़ी रियासतें हैं उनको कुछ ना कुछ समान रूप से बांट दिया जाए। तो 1956 के दौरान एक समिति का गठन किया गया, श्री पी सत्यनारायण राज समिति। श्री पी सत्यनारायण राज समिति की सिफारिशों से जयपुर को राजधानी, जोधपुर को उच्च न्यायालय, और उसकी
खंडपीठ कहाँ है? तो जयपुर में ही है। बीकानेर को शिक्षा विभाग, और उदयपुर को खनन विभाग दिया गया। और एक दूसरी रियासत थी भरतपुर, कृषि विभाग। श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिशों पर जयपुर को राजधानी, जोधपुर को उच्च न्यायालय, बीकानेर को शिक्षा विभाग, उदयपुर को खनन विभाग और भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया। दोस्तों, अपन एकीकरण का लगभग तो इधर समाप्त हो जाता है। इसके बाद अपन देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन इसमें कैसे बन। देखिए, इसमें अगर सर्वाधिक योगदान अपन देखते हैं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही था 100%। एक कदम अपन आगे बढ़ते हैं। आपने एक नाम सुना होगा कि राजस्थान के क्वेश्चन सुनना एक बार, फिर मैं बता रहा हूं आपको कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के दौरान उसके प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे? ठीक है, राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण के उद्घाटनकर्ता कौन थे भाइयों? अपन अभी जैसे पढ़ ही चुके हैं, एकीकरण मूलतः चरणों में संपन्न हो चुका था 4। प्रारंभ हुआ था कब? तो 18 मार्च 1948 को, और उसमें थे अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। उसके उद्घाटनकर्ता नरहरि विष्णुदास गौड़ के साथ। अब क्वेश्चन कैसे पूछेगा वो देखना। राजस्थान के एकीकरण में कौन से चरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया? ठीक है, तो उसका उत्तर होगा कि राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण में राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग किया गया। लेकिन उसको मान्यता कब मिली? तो छठे चरण में मिली थी 26 जनवरी और 1950 को। दोस्तों, अगर आप 19 रियासतों को याद करना चाहेंगे तो उसी तरीके से याद कीजिएगा जिसमें आपको मतलब पूरी रियासतें याद हो जाए। और एक चीज और कि एक क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि राजस्थान का एकीकरण है, एकीकरण में मत्स्य संघ का बृहद राजस्थान में विलय कब हुआ था? या संयुक्त बृहद राजस्थान संघ अस्तित्व में कब आया था? देखिए, पहले क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते थे भाई सन में, ठीक है, 48, 49, 50 और 56 ये पूछते थे क्वेश्चन। अब कैसे पूछते हैं? महीनों में, मार्च, अप्रैल, मई और जून। आगे कैसे पूछेंगे? दिनांक में 18 मार्च, 19 मार्च, 25 मार्च, 25 दिसंबर। भाई देखिए, एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था एक बार कि राजस्थान के एकीकरण में मतलब कौन सी समिति की सिफारिशों पर भरतपुर को कृषि विभाग दिया गया? तो श्री पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर दिया गया था। और राजस्थान में एकीकरण के कौन से चरण में जयपुर को राजस्थान में शामिल किया गया? तो चौथे चरण में।
बांसवाड़ा रियासत को एकीकरण के कौन से चरण में शामिल किया गया, तो वह है वो दूसरे चरण में। कभी कभी क्या पूछता है कि दिनांक भी पूछ लेता है वो, कि उदयपुर का राजस्थान में या उदयपुर राजस्थान में कब शामिल हुआ, तो ऑप्शन वो कैसे देगा पता है, 18 अप्रैल 1947, 18 अप्रैल 1948, 18 अप्रैल 1949, 18 अप्रैल 1950। देखिए ये क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे, आपको आसानी होगी जब वो आपको याद हो, मार्च, अप्रैल, मार्च, मई, जनवरी और नवंबर। भाइयों ट्रिक एकदम आसान है, आराम से आप चाहो तो एकीकरण का तो लगभग एक आध क्वेश्चन भी गलत नहीं करोगे। और इसी के साथ धन्यवाद।